4 जनवरी 2025 को आखिर मुझे क्यों एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा, तो मेरी फ़्लाइट क्यों कैंसिल हो गई और नेक्स्ट डे मुझे कितनी मुश्किलों के साथ मिली फ़्लाइट, जो कि मेरा सफ़र था उम्रे का दिल्ली टू मक्का। पूरी ही सफ़र की डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और बने रहे मेरे साथ। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका होस्ट और दोस्त जेडी आपके सामने एक स्पिरिचुअल व्लॉग लेके आ चुका हूँ। ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह की करीमी है, अब तक कोई व्लॉग नहीं आया था और सीधा आप लोगों के सामने मैं हाजिरी दे रहा हूँ मक्का और मदीना से। ये कहते हैं ना कि जो खुदा के घर का बुलावा आता है वो वहीं से आता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। मेरे काफ़ी टाइम से नियत तो थी जाने की उम्रा पर, लेकिन बस वही था कि नहीं हो पा रहा था, वहाँ के बुलावे की देर थी। और जैसे ही वहाँ का बुलावा आया तो मैंने भी कोशिश और हिम्मत करके अल्लाह की राह में निकल गया। मीन्स हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, जब अल्लाह का बुलावा होता है हम वहीं जाते हैं। इस पूरे व्लॉग को बड़े ध्यान से और गौर से सुने, क्या पता आपका भी ईमान ताज़ा हो जाए। तो मैं अपने एक फ्रेंड के पास बैठा होता हूँ और उन्हीं के पास उनके एक फ्रेंड की कॉल आती है जो मुझे जानते हैं, जो मेरा हाल चाल नॉर्मली पूछते हैं और मैं उनसे बात करता हूँ और नॉर्मली मैं उनसे दुआ के लिए कहता हूँ। जनरली हम लोग एक दूसरे से दुआ के लिए बोल देते हैं, तो वो बताते हैं कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ चलिए और आप भी खुद अपने लिए दुआ कर लीजिएगा। ठीक है, मैं भी अपना पासपोर्ट उन्हें शेयर कर देता हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं होता कि नेक्स्ट मंथ ही यानी कि 10 से 15 दिन में ही मेरा जाना हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपका बुलावा आता है, जब वहाँ से इनविटेशन आपके लिए आता है, तो सारे रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, आपको खुद भी कुछ पता नहीं होता। सडनली ऐसा ही होता है, मैं उन्हें पासपोर्ट शेयर कर देता हूँ और नेक्स्ट डे मेरा वीज़ा लग जाता है। वीज़ा लगने के बाद मेरा आने का तो टिकट हो जाता है, लेकिन जाने का नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी रुकी रहती हैं। कश्मकश के अंदर वो दिन निकल जाते हैं, 10 से 15 दिन, और मेरा जाने का भी टिकट हो जाता है। फिर दिल्ली में पता लगता है, फिर वो दिन आता है, दिल्ली में ज़बरदस्त कोहरा पड़ जाता है और मैं अपने घर से निकल जाता हूँ दिल्ली टू मक्का के सफ़र के लिए। लेकिन कोइंसिडेंसली इसमें भी वो कहते हैं जो होता है अल्लाह की उसमें खैर होती है, फ़्लाइट वो कैंसिल हो जाती है और मैं थोड़ा सा मायूस भी हो जाता हूँ कि मुझे एयरपोर्ट से वापस आना पड़ता है, कोहरे की वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी जो है वो हिम्मत नहीं हारता और ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो थी वो डायरेक्ट थी, सऊदी एयरलाइंस थी। लेकिन फिर मुझे नेक्स्ट डे काफ़ी कोशिश करने के बाद फ़्लाइट मिल तो जाती है, लेकिन वो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है जो दिल्ली से मुंबई और मुंबई टू जद्दा जाती है। तो इस व्लॉग में इतना सब बताने का रीज़न यही था कि आप लोगों का ईमान ताज़ा हो सके। पैसे से कोई इस सफ़र को नहीं कर सकता, जबकि वहाँ से अल्लाह का बुलावा आता है तभी इंसान वहाँ जाता है। आप कितने भी बिज़ी हों, जैसे मैं भी अपने बहुत सारे कामों में, बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी था, लेकिन अल्लाह को मुझे अपने घर की ज़ियारत करानी थी, तो पूरे मेरे साथ मौज़ात हुए और सारी ही चीज़ें बिल्कुल ऐसे बनती गईं और मैं मक्का पहुँच गया, जबकि मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत हर मुसलमान को अता फ़रमाए। और ये एक बहुत स्पिरिचुअल सफ़र रहा, बहुत पीसफुल सफ़र रहा, और बाकी आगे की जर्नी मैं आपको पूरी ही बताता रहूँगा पार्ट टू पार्ट। अभी सिर्फ आपके लिए यही तक था व्लॉग और आगे का कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहे जेडी व्लॉग्स में।